अब घर जाना है बुक का 8वां पार्ट इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना, तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना। बाबा ने कहा सहज, सबसे सहज सेवा है। ठीक है, सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। सेवाओं के साधनों में सबसे तेज साधन वृत्ति है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि सृष्टि को बदल देती है। ठीक है, एक साइंस की रॉकेट की तरह है। तो हमारी शुभ भावना, शुभ कामना बहुत वैल्यूएबल है, तो उसका यूज करें और सेवा करें। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। इसलिए सेंटर का वायुमंडल बहुत पावरफुल बनाने के लिए भी हमको वृत्ति द्वारा सेवा करनी है। तो आप घर बैठे बैठे भी सेंटर का वायुमंडल पावरफुल कर सकते हो, तो वह भूलता नहीं है। कोई भी आएगा तो वह वायुमंडल का अनुभव करेगा, क्योंकि अभी समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ है वृत्ति से वायुमंडल बनाने का। समय कैसा है? तीव्र पुरुषार्थ का। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कहा वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो वृत्ति में अगर जरा भी कीचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? इसका मतलब वृत्ति में जरा भी कीचड़ा होगा तो यह सेवा नहीं कर पाएंगे। वृत्ति में अगर जरा भी कीचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। देखो, प्रकृति के सामने आप कुछ भी करो, गाने गाओ, भजन गाओ, प्रकृति को उसका असर नहीं होगा। मगर बाबा यहाँ कह रहे हैं कि वाइब्रेशन जाएगा, आपकी वृत्ति का वाइब्रेशन प्रकृति को जरूर जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। देखो, संकल्प से वृत्ति बनती है, वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर हैं, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेगी। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बिचारी निर्वाण में जा नहीं सकेगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ साथ गेट खोलेंगे ना, गेट की सेरेमनी करेंगे ना। अभी डेट बनाना, आपस में डिस्कस करके डेट, तारीख नक्की करो कि कभी गेट खोलना है। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत काल का जमा नहीं होगा। बाबा बार बार बहुत काल के लिए कहते हैं। बहुत काल की स्थिति होगी, बहुत काल का अभ्यास होगा। तो यहाँ पर बाबा बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ के लिए कहते हैं। और बहुत काल में अगर आपका जमा नहीं होगा तो 21 जन्म का बहुत काल का अधिकार भी कम हो जाएगा। तो बाप दादा नहीं चाहता है कि एक भी बच्चे का जब मेरा बाबा कहा
तो मेरा बाबा कहने वाले बच्चे, उनका अधिकार कम नहीं होना चाहिए। बहुत काल जरूर इकट्ठा करना है, फिर लास्ट में नहीं उलहना देना कि हमें तो याद ही नहीं था बहुत काल। 63 जन्म के बहुत काल का प्रभाव अभी तक भी देख रहे हैं। चाहते नहीं हो जाता है, वह क्या है? बहुत काल का प्रभाव है। इसलिए बाप दादा हर एक प्यारे से प्यारे बच्चों को यही कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी भव। तो क्या करेंगे दादी, सुनाओ क्या करेंगे? करके दिखाएंगे, करके ही दिखाना है। पहले अपने को प्रत्यक्ष करो, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। बहुत महत्व की बात है। पहले अपने को प्रत्यक्ष करो, तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि आप द्वारा होना है ना। तो बाप कहते हैं आप कब अपने को प्रत्यक्ष करेंगे? आपसे तो बाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। ठीक है, आपको बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ने सुना कि मेजॉरिटी सभी तरफ अभी एक दो का उमंग लग रहा है कि हर एक अपने एरिया को चेक करके संदेश देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। भिन्न भिन्न विधि से कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हो वह अच्छा कर रहे हो। उलहना उतार रहे हो अपना। यह उमंग उत्साह स्वयं को भी उड़ाता है और औरों में खुशी की लहर फैलाता है। दुखी आत्माओं को जैसे कोई डूबे हुए को पत्ते का भी सहारा मिल जाता है, तिनके का सहारा मिल जाता है ना, ऐसे दुखी आत्माओं को सहारा मिल जाता है। उनके मन से जो दुआएं निकलती है वह आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। यह गुह्य हिसाब है। जितनों को जो प्राप्ति होती है आपके खाते में, वो प्राप्ति जमा हो जाती है। स्व की सेवा में क्या सुनाया? तीव्र पुरुषार्थी। पुरुषार्थी सभी हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो सोचा वह किया, बाप ने कहा बच्चों ने किया। यही आपके जगदम्बा की युक्ति थी। नंबर 1 हो गई। चेक करो रात को, चलते फिरते भी जो बाप ने कहा है करना है, चलना है, सोचना है, वह किया। जो बाप ने कहा वो करना ही है। ठीक है, रात को चेकिंग क्या करनी है कि हमको चलते फिरते जो भी बाप ने कहा है जो करना है वह किया। बाप ने कहा है कैसे चलना है वह वैसे चला, और बाप ने कहा है क्या सोचना है कैसे सोचना है वैसे सोचा, वह किया। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी है रात को। जो बाप ने कहा वो करना ही है। 31 मार्च 2007 के यह महावाक्य थे। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हो, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। ठीक है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो उसका अभी से अनुभव करना है, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी, देखो ये निशानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा। ठीक है, यहाँ पर मास्टर दाता की जो व्याख्या आ रही है वह ध्यान से समझने की है कि लेवता नहीं देवता, देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ऐसा नहीं। मतलब देवता की डेफिनेशन यहाँ पर बहुत अलग आ रही है। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करें तो मैं करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं,
यह बदले, यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। ठीक है, कोई करे न करे लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करें तो मैं करूं यह कभी नहीं कहा। मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थी की सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, निर्वाण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना। बाप दादा से कंबाइंड रहना छत्र छाया है श्रीमत। यह ध्यान दीजिएगा कि छत्र छाया यहां बाबा ने कहा है श्रीमत। बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हरेक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, यह रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें? करें? हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे। करेंगे? अच्छा, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरों को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। प्रकाशमणि दादी है, उस समय थी साकार में, तो बाबा ने बोला बड़ी दादी को देखना। तो अगली सीजन में अभी की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे। हरेक के संबंध संपर्क में बाप जैसे संस्कार दिखाई दे। ठीक है, संबंध संपर्क में हम आते हैं तो क्या दिखाई दे, वह बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा जैसा दिखाई देना चाहिए। यह है स्नेह का रिटर्न, स्वयं को टर्न करना। ठीक है, खुद को टर्न कर लेना, यह है स्नेह का रिटर्न। आगे के लिए स्व परिवर्तन के लिए अपने को देखना है, अपने को बदलना है। अगर झुकना पड़े तो झुकना है, लेकिन परिवर्तन करने से स्व को हटाना नहीं है। ऐसे दृढ़ संकल्प कर हर एक को सबूत देना है, क्योंकि सभी सपूत बच्चे हो। सपूत बच्चे का काम ही है प्रत्यक्ष सबूत देना। तो आप भी ऐसा आपस में प्लान बनाओ, कोई एरिया रह नहीं जाए, कम से कम संदेश तो मिल जावे, नहीं तो आपको बहुत उलझने मिलेंगे। हमारा बाबा आया और हमें सूचना नहीं दी। खुशी होती है, अपने मन में सेटिस्फेक्शन होता है, हमने अपनी सेवा का कार्य संदेश देने का पूरा तो किया। अंत में क्या होगा, संदेश की सेवा की होगी तो हमको अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा, संतुष्टि होगी कि हमने तो अपना कार्य किया। क्योंकि बाप दादा को भी कोई बच्चे का उलझना अच्छा नहीं लगता। अभी पक्का, कुछ भी हो जाए दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना। मुझे करना है, मुझे बदलना है, दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। ऐसे करेंगे तो बाबा अभी कह रहे हैं कि दूसरे करें तो मैं करूं, ऐसा करेंगे? बाबा को कहते हैं नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं करेंगे। अपने को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता भी बहुत सहज और जल्दी होगी। मीटिंग में जिसका भी नाम रखा है वह जिम्मेवार है, सिर्फ सुनने व सुनाने के लिए नहीं, लेकिन जिम्मेवार है बैलेंस रखने और रखाने के। बस दिल से याद करो, कोई भी छोटी मोटी बात आवे, मेरा बाबा, बस बाबा आप ले लो, तो प्रॉब्लम बाबा के पास पहुंच जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे। बाप के साथ चलना है ना, पीछे पीछे तो नहीं आना है, साथ साथ चलना है। तो उड़ना पड़ेगा। बाप उड़ेंगे और बच्चे हल्के नहीं होंगे तो उड़ेंगे कैसे? साथ तो चल नहीं सकेंगे। इसलिए डबल लाइट, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। ठीक है, बाबा यहाँ पर बहुत महत्व की बात बता रहे हैं कि कोई भी प्रकार का बोझ नहीं हो। जो बोझ हो बाप को दे दो, खुद हल्के रहो। देना तो आता है ना।
प्रॉब्लम नहीं देखो, डबल लाइट बन के आगे बढ़ते रहो। इसके मतलब दादी जानकी के डायरेक्शन से चलो। तो आगे के जो महावाक्य आ रहे हैं, बाप दादा के गंभीर इशारे, समय की समीपता, 6/9/2007 से 15/12/2007 के महावाक्य हम आगे सुनेंगे। तो अगले पार्ट के लिए हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। दादी जी की पधरामणी, 7:30 बजे शाम को दादी गुलजार जी के तन में, मतलब 6/9/2007 के यह वाक्य हैं। तो 6/9/2007 मतलब 25/8/2007 में दादी प्रकाश मणि जी अव्यक्त हो गई, शरीर छोड़ दिया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद यह दादी जी आई है गुलजार दादी के तन में, क्योंकि उस समय वह उनका 12 दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, या तो 12 दिन कंप्लीट हो रहे थे। तो उस समय दादी जी आई होंगी जन्म लेने के पहले, जन्म मतलब गर्भ में प्रवेश करने के पहले। तो उस समय 12 दिन के बाद गर्भ में प्रवेशता हो जाती है, इसलिए 12 दिन बस खत्म हो रहे होंगे, इसलिए यह महावाक्य दादी जी खुद आकर गुलजार दादी के तन में आकर वह सुनाए हैं। तो यह हम अगले पार्ट में सुनेंगे। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है हमको जरूर बताइए, और कमेंट में भी लिखिएगा कि आपको यह सीरीज कैसी लग रही है, जिससे हम डिसाइड कर पाएँ, नक्की कर पाएँ कि आगे इसको कंप्लीट करना है करके। तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओम शांति।